अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको बताएं कि उर्दू पॉइंट जो है वो मुल्तान सुल्तान टीम का ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर बन चुका है और ये उर्दू पॉइंट के जो नाज़रीन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है और खुशखबरी है और उनको इस बात की मुबारक हो। और अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीबन 8 करोड़ अफराद को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा कर दिया है। इस्लामाबाद में सेहत इंसाफ कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने पहले इसे खैबर पख्तूनख्वा में शुरू किया जहाँ लोगों की ज़िंदगियों पर फ़र्क पड़ा। उन्होंने कहा कि ये कार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक मज़दूर मुश्किल में अपने घर का खर्च पूरा कर पाता है और जब बीमारी होती है तो पूरे घर का बजट ख़राब हो जाता है। जबकि तहकीक में ये बात सामने आई है कि कई गरीब घराने सिर्फ बीमारी की वजह से गुर्बत से नीचे चले जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इस कार्ड से हम गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि उन्हें ये तसल्ली हो कि इस कार्ड से उनका अस्पताल में इलाज हो सके। इमरान खान का कहना था कि गरीब आदमी अगर बीमार हो और उसके पास इलाज के लिए पैसे ना हों तो ये जुल्म है और ऐसे मुआशरे पर अल्लाह का अज़ाब आता है। ये एक पहला कदम है। जो भी हमारी पॉलिसी बनेगी उसमें ये देखा जाएगा कि क्या हम गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं। ये सेहत कार्ड से इंशाअल्लाह गुर्बत कम होगी। इब्तदाई तौर पर यह इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में जारी किया जाएगा ताकि वहाँ के मुतासरा लोगों को सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। इसके साथ साथ पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इस कार्ड को 1 करोड़ लोगों तक पहुँचाएंगी। उन्होंने कहा कि लोगों को मुश्किलात का सामना इसलिए है कि रुपए की कदर 35% गिरी और डॉलर बढ़ा क्योंकि हमारी दरामदात और बरामदात में बहुत फ़र्क था। हमें एहसास है कि इस वक्त बिजली गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए जितनी हो सकें आसानियां पैदा करें। हम आने वाले दिनों में गुर्बत कम करने का एक मंसूबा ला रहे हैं और सारे इदारों को एक छत के नीचे लाकर निचले तबके के लिए बड़ा बेहतर प्रोग्राम लाएंगे। कोई मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक वो सेहत और तालीम पर रकम खर्च ना करे। हम इन दोनों चीज़ों में बहुत पीछे चले गए हैं और भारत, श्रीलंका, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन हमारी सोच है कि मौजूदा वसाइल में कितनी बेहतरी ला सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसमें बेहतरी आएगी क्योंकि हमने पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना है जहाँ निचले तबके की सेहत, तालीम, रोज़गार और इंसाफ की सहूलियात पूरी करनी है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत सहूलियात प्रोग्राम के तहत 2016 में खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा सेहत इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किया गया था। वज़ीर आज़म की जानिब से इजरा की गई इस सेहत कार्ड स्कीम के तहत 8 करोड़ लोगों या 1.5 करोड़ ख़ानदान सेहत की मुफ्त सहूलियात हासिल कर सकेंगे। सेहत कार्ड रखने वाला फ़र्द 7,20,000 रुपये तक इलाज की सहूलत हासिल कर सकेगा और उसे एंजियोप्लास्टी, दिमाग की सर्जरी और कैंसर समेत दीगर अमराज का भी मुफ्त इलाज करवा सकेगा। इसके अलावा मुल्क भर के 150 से ज़्यादा सरकारी और निजी अस्पताल इस कार्ड की सहूलत के तहत मुफ्त इलाज फराहम करेंगे। अब बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। जिना अस्पताल बोर्ड की जानिब से नवाज शरीफ का किया गया जो ट्रूप आई टेस्ट पॉजिटिव आया था। अस्पताल ज़राए ने यह बताया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सर्विसेज अस्पताल में हुए तमाम मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर करार दी गई हैं, जबकि इससे कबल जिना अस्पताल बोर्ड की जानिब से किया गया ट्रूप आई टेस्ट पॉजिटिव आया था। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है महर हमीद अनवर साहब ने, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भट्टू साहब? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। ये अस्पताल मुंतकिल हो चुके हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी जो मुंतकली है इस पर आप क्या कहेंगे? और हमजा शहबाज शरीफ जो है उनको भी बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। ये डील के वाले से और ढील के वाले से बातें हो रही हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए भट्टू साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है डील भी दी गई है और मिलेगी और ढील भी मिली हुई है, जी आपके सामने ही है। अगर हमने कुछ अर्सा पहले भी जब बात की थी तो मरियम नवाज की खामोशी, मैंने कहा था कि बहुत बड़ा पेश खैमा है जो कि उनकी खामोशी है और बिल्कुल वो स्क्रीन से जो है वो लापता हुई हुई हैं। तो उसके बाद आप देखें कि ऐसा ऐसा लोग जो है पहले जो है उनका इलाज उनको अंदर ही दिया जा रहा था, नवाज शरीफ को उनके डॉक्टर्स, उनके जो है मिलने वालों को भी सही तरीके से मिलने नहीं दिया जा जी रहा था। तो खबरें बाज़गश्त कर रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डील हो चुकी है, लेकिन जो है हमें हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है डील
डील भी हो चुकी है और ढील भी मिल रही है, और बहुत जल्द जो है नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर भी चले जाएंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा, आप भी देखेंगे, पूरे मुल्क की आवाम भी देखेगी और उर्दू पॉइंट के नादरीन भी देखेंगे जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो भट्टो साहब पैदा हो चुकी है, जी अवाम देखें अब बाशऊर अवाम हो चुकी है पाकिस्तान की। क्योंकि पहले जो है हमजा शहबाज उनको इजाजत नहीं दी जा रही थी। पहले आप ऐशा आहद वाले केस उठा के देख लें, रोजाना दूसरे दिन पेशी, तीसरे दिन पेशी, लेकिन आखिरकार वो भी जो है केस वाइंड अप की तरफ चला गया। बाकी आप शहबाज शरीफ के मामला देख लें, ठीक है। दूसरी तरफ जो है हुकूमत इस वक्त जो है वो, एक चीज मैं वट्टू साहब आपको बता दूं जी कि जरूर लोगों को जो ख्याल है कि शायद इस डील से नुकसान पीटीआई को पहुंचेगा। पीटीआई को कम नुकसान पहुंचेगा क्योंकि पीटीआई हुकूमत है। इस डील से नवाज शरीफ के बाहर जाने से जो नुकसान नवाज शरीफ को पहुंचेगा या नून लीग को पहुंचेगा, शायद उससे ज्यादा किसी और को नहीं पहुंच सकता। क्योंकि नवाज शरीफ का जो सियासी कैरियर है वो बिल्कुल अब जो है तबाह हो जाएगा अगर ये इस डील के तहत बाहर जाते हैं। और क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त आसिफ अली जरदारी की सियासत और नवाज शरीफ की सियासत जो है वो आगे चलती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर ये डील करके जैसे जा रहे हैं या जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो पीटीआई, देखे पीटीआई वाले तो पहले ही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये अच्छा खुशफहमी से जो मामलात लैथ है साहब, जिस निपटे। तरह जी आपने बताया कि नवाज शरीफ अगर बाहर चले जाते हैं तो उनकी सियासत पर असर पड़ेगा, जी लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर ये डील हो जाती है तो तहरीक इंसाफ जो है, जो अगले 5 साल वो गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं, वो किस मुंह से गुजारेगी? देखें, पीटीआई के जो वुजरा हैं वो ज़हनी तौर पर आप देखें कि वो तैयार हो चुके हैं। आप उनके सियासी रहनुमा जो हैं पीटीआई के, खासकर उनके बयानात को देखें, वो तैयारी करके बैठे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि नवाज शरीफ की सियासी कैरियर जो है वो पहले भी आपके सामने है, अवाम के सामने है, लेकिन मजीद वो जो है तबाह हो जाएगा। लेकिन ये डील जो है, ये डील और ढील दोनों हो चुकी हैं। आप आने वाले वक्त में देखें, क्योंकि जब पहले भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि हॉस्पिटल सर्विसेज, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल के बाद फिर जो है बाहर का टिकट कटेगा। देखिए, जी अब हमजा शवाज है वो बाहर चले गए हैं, बाहर इस वक्त गैर ममालिक में मौजूद हैं। उसी तरफ जो है ये मामला जा रहा है। और आप देखें कि जो पीटीआई के बुजरा हैं उनके बयानात देखिए, पीटीआई को कम नुकसान पहुंचेगा। वो इसलिए क्योंकि पीटीआई ने आखिर में पता क्या कह देना है कि पीटीआई के रहनुमाओं ने, जी क्या करें, अब कुछ तो करना ही था मुल्क में, हमने मुल्क चलाना है। क्योंकि इस वक्त तक पीटीआई की तमाम तर तवज्जो जो है ये डीलों और ढीलों पे है। मुल्क चलाने की तरफ आप देख रहे हैं कि कम लग रही है। तो उन्होंने यही कहना कि जी हमें ये मुल्क नहीं चलाने दे रहे थे, हमें हुकूमत नहीं चलाने दे रहे थे, तो हम क्या करते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हमने इनको जो है ये ऑप्शन दे दिया है। सर, अब क्या करें? जी कुछ तज्जियाकारों का भी ये कहना है, उन्होंने ये प्रिडिक्शन दी है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो कुछ ऐसे ग्राउंड जरूर बनाएगा कि जिसके तहत नवाज शरीफ को बाहर भेजना पड़ेगा। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये देखिए, मेडिकल ग्राउंड जो है देखें वो बन चुका है, ठीक है। इसके बाद अगला मरहला यही होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अचानक आप देखेंगे कि उनकी तकलीफ जो है वो बढ़ गई है, तो लिहाजा उनको फौरी जो है बाहर गैर ममालिक में जो है वो इलाज मालजे के लिए भेजा जाएगा। तो अगला जो है ऑप्शन अब ये शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है जाएंगे, और उसके बाद मजीद जो खासकर अब नून लीग के ऊपर कड़ा वक्त था वट्टू साहब, वो अब आप देखें कि इस डील ढील में जो है वो कम हो चुका है। क्योंकि इस वक्त आने वाले वक्त में जो है, क्योंकि सियासी इस वक्त जो सूरत हाल है, पीटीआई भी जो देखें, पीटीआई भी यही चाह रही है कि रोज की ये झंझट, रोज के इधर उधर से बेहतर है कि जो है हुकूमत चलाई जाए सुकून से, और इनसे तमाम जो है जरदारी के मामला से और नवाज शरीफ के मामला से जो है वो छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन अब देखें पीटीआई का कैरियर, क्योंकि पीटीआई वाले तो तैयार हैं, ज़हन बना के बैठे हुए हैं कि ये है चले जाएं, क्योंकि आए दिन गए जो कोई ना कोई नया पंगा खड़ा हो जाता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पीटीआई भी अब जो है ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो देखें आप, बयानबाजी में भी वो यही कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं बाहर जाएं, वो चाह रहे हैं बाहर जाएं। और दूसरी तरफ जो है नून लीग भी इस कड़े एहतसाब से, आपको पता है, वो नहीं गुजर सकी। और अगर डील और ढील का मामला होता है तो नवाज शरीफ बाहर जाएंगे। फिर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि नून लीग के लिए
काफी मुश्किलात और पैदा होंगी, क्योंकि नून लीग का सियासी करियर जो है वो इसमें तबाह हो जाएगा। जी ठीक है, नून लीग का सियासी करियर तबाह हो जाएगा अगर नवाज शरीफ साहब डील के जरिए बाहर जाते। बहुत शुक्रिया मेयर हमीद अनवर साहब, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ का ट्रूप आई टेस्ट नेगेटिव आया है, जिसका मतलब उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ। नवाज शरीफ के खून के नमूने ट्रूप आई टेस्ट के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भिजवाए गए थे, जबकि इससे कबल जिन अस्पताल में किया गया ट्रूप आई टेस्ट पॉजिटिव आया था। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ के ब्लड टेस्ट समेत ECG और यूरिक एसिड की भी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दी गई हैं। प्रिंसिपल सर्विसेज अस्पताल महमूद अयाज का कहना है कि माहिर अमराज दिल आज नवाज शरीफ का चेकअप भी कर सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट ने अब तक उनकी एंजियोग्राफी तजवीज़ नहीं की। महमूद अयाज का भी मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की कोई तजवीज़ पेश नहीं हुई और ना ही ऐसी कोई बात हुई है। उनके मर्ज के इलामात देखते हुए टेस्ट और अद्वियात तजवीज़ की गई हैं। याद रहे कि साबिक वज़ीर आज़म को डॉक्टर्स की हिदायत पर हफ्ते के रोज़ कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनके मुख्तलिफ टेस्ट हुए। बात करेंगे खुर्शीद शाह की। सखर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि उनकी जमात हुकूमत गिराने के मूड में नहीं है और जिस केस में कुछ हो सकता था उसमें नवाज शरीफ को छोड़ दिया गया और जिस केस में सजा दी गई वो केस ही नहीं है। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें जमानत मिल जाएगी, अदालत उन्हें छोड़ती है तो उनका ये हक है। खुर्शीद शाह का कहना था कि हुकूमत गिराने के हम बिल्कुल ही मूड में नहीं है, लिहाजा हुकूमत नहीं गिराएंगे, हम निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं, पाकिस्तान का भला जमहूरियत में है। पाकिस्तान इसलिए तबाह बर्बाद हुआ, इस मुल्क में जमहूरियत थी ही नहीं। शेख रशीद पर भी उन्होंने बात की। शेख रशीद से मुतालिक सवाल पर ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि शेख रशीद को कौन संजीदा लेता है। बात करेंगे तालिबान के हवाले से। मुस्तहकम होने के बावजूद तालिबान अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए खारजा पॉलिसी के माहिर अहमद राशिद का कहना था कि तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत के मुकाबले में ज़्यादा हिस्से पर काबिज हैं और वो मुस्तहकम होने के बावजूद अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। गवर्नर हाउस सिंध में अदब फेस्टिवल में गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि मेरे ख्याल में अहम बात यह है कि तालिबान ने ऐसा अमेरिका ढूंढ लिया है जो बात करना चाहता है। माजी में रिचर्ड हलब्रोक समेत दीगर अमेरिकी सफ़ीरों ने भी इसकी कोशिश की थी, ताहम उन्हें अमेरिकी सदर और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं थी। अब तालिबान को मालूम हुआ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौजी इनकला के लिए पुरअज़्म है और ये उनका इंतखाबी मुहिम में किया गया वादा भी था। फेस्टिवल में अहमद राशिद से मुकालमा के नाम से होने वाले सेशन में खारजा पॉलिसी के माहिर से अफगान अमन मरहले के हवाले से सवालात किए गए। सेशन के मेज़बान सहाफ़ी ने सवाल किया, मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रंप इंतज़ामिया क्यों ये मामला संजीदगी से लेने पर मजबूर हुई, क्या वजूहात हैं, जबकि अफगानिस्तान से रिपोर्ट मिल रही है कि तालिबान मज़ीद ताकतवर हो रहे हैं और 55% अफगान सरजमीन उनके कब्जे में है। तालिबान को मुज़ाकरत पर किस चीज़ ने वादा किया और काबुल हुकूमत से किसी किस्म की बातचीत न करने से इनकार क्यों क्या किया गया? आपको लगता है कि तालिबान मुस्तहकम होने की वजह से बात करने पर राजी हुए? अहमद राशिद का कहना था कि तालिबान को मालूम हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप फौज के इनखला के लिए पुरअज़्म हैं और ये उनका इंतखाबी मुहिम में अमेरिका की अवाम से किया गया वादा भी था और वो अगले इंतखाबात तक अपने वादे पूरे करना चाहते हैं ताकि वो अवाम की जानिब उंगली उठाकर कह सकें कि मैंने अफगानिस्तान से फौजी इनखला का वादा किया था। डोनाल्ड ट्रंप का फ़लसफ़ा मईशत को बेहतर सतह पर लाना, जबकि तिजारत और बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद को तर्क करके अमेरिका को मुस्तहकम करने पर गौर करना है। उनका कहना था कि आप इस बात पर बहस कर सकते हैं क्योंकि आपको अपने तादी और तिजारती शराकतदारों से बात करने की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरा अमेरिकी नज़रिया बदल गया है। मुझे यकीन है कि अमेरिकी सफारतकार और खसूसी नुमाइंदा बराए अफगान अमन अमल ज़ल्म खलीलज़ाद रोज़ सुबह इस खौफ के साथ उठते होंगे कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने रात को अमेरिकी फ़ौज वापस बुलाने का ट्वीट तो नहीं कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी मुआहदे का इंतज़ार नहीं करेंगे। उनका कहना था कि गुज़श्ता 3 से 4 माह में तारीखी पेशरफ सामने आई है, ताम अवाम की सोच बदलने के लिए अभी भी वक्त दरकार है।
अहमद राशिद ने बताया कि तालिबान और ज़ल्म खलीलजाद में मुज़ाकरात का अगला मरहला रवा माह के आखिर में होगा और हमें नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को मोलर तहकीकात से बड़े खदशात का सामना है, ताहम मुझे ये लगता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से फौजी इनकला के लिए पुरज़्म है। उन्होंने बताया कि तालिबान फौरी तौर पर जंग बंदी नहीं करेंगे जब तक उन्हें मजीद ज़मीनी हिस्सा न मिल जाए। उन्हें मालूम है कि खित्ते के ममालिक उनकी हिमायत कर रहे हैं। वो जापान, इंडोनेशिया और रूस वगैरह जा चुके हैं। खित्ते के तमाम ममालिक तालिबान को संजीदगी से ले रहे हैं और ये अफगान सदर अशरफ गनी के लिए बड़ा मसला है। जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें। जनूबी पंजाब में मिनी सेक्रेटेरिएट कहां बनाएं, मामला मजीद पेचीदा हो चुका है। जनूबी पंजाब के मिनी सेक्रेटेरिएट में 18 महकमे बनाने की मनसूबाबंदी की गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन की मुदाखलत के बाद इसे बनाने के लिए शहर के इंतखाब का मरहला सूबाई हुकूमत के लिए मजीद पेचीदा हो गया है। जिन्होंने मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए लोधरा का नाम तजवीज़ किया। इससे पहले जनूबी पंजाब सूबे की तश्कील के लिए बनाई जाने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन चौधरी ताहिर बशीर चीमा अपने आबाई इलाके बहावलपुर में मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। वज़ीर आला और ब्यूरोक्रेसी का मानना है कि लाहौर में मौजूदा सूबाई हुकूमत से बेहतर अंदाज में राब्ते के लिए उसे मुल्तान में होना चाहिए। इतवार को एक अहदेदार ने अपने बयान में कहा कि सेक्रेटेरिएट को लोधरा में बनाने का ऑप्शन भी मौजूद है। मुल्तान में सेक्रेटेरिएट के ख्वाहिशमंद अफराद ये जवाब पेश करते हैं कि 15 फरवरी को लाहौर मुल्तान मोटरवे के मुमकिन इफ्तिताह के बाद दोनों शहरों के दरमियान सफरी औकात कम होकर 3 घंटे रह जाएंगे, जिससे लाहौर और मिनी सेक्रेटेरिएट के दरमियान राब्ते में भी आसानी हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर हुकाम ने यह तजवीज़ पेश कर दी है कि सेक्रेटेरिएट को मुल्तान के कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया जाए, लेकिन इसके बाद इस मंसूबे को तर्क कर दिया गया और अब शहर के दाखिली रास्ते पर वाक़ई नई अदालत को इसके लिए बेहतरीन मकाम करार दिया जा रहा है। एक अहदेदार ने बताया कि अदालत की इमारतें 2015 और 16 में 100 कैनाल अराजी पर बनाई गई थी, लेकिन मुल्तान के मकामी वकला और जजेस को ये इस मकसद के लिए गैर मौजू लगी और वापस शहर में पुराने मकाम पर आ गए। इसके बाद से नई कचहरी खाली पड़ी है और इसे बगैर किसी मुश्किल के बआसानी मिनी सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल किया जा सकता है। एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि शहर का इंतखाब बहुत अहम है, लेकिन पंजाब में आला अहदेदारान के दरमियान इख्तलाफ राय की सबब ये मसला पेचीदा हो गया है। हर ग्रुप के पास अपने तौर पर दलील मौजूद है, अब देखें क्या होता है। दरअसल ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने पंजाब की मिनी सेक्रेटेरिएट में ऑफिशियल्स और अफसरान की तवज्जो हासिल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है, जहाँ इन तमाम अफराद को रिहाइश, मुनासिब ट्रांसपोर्ट और उनके बच्चों के लिए अच्छे तालीमी इदारे मुयस्सर होंगे। इस सिलसिले में ज़राए ने मजीद बताया कि ऑफिशियल्स को मुतअद्दिद मराद दी जाएंगी। उनमें से एक ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट अलाउंस है जो उन अफराद को दिया जाएगा जो सूबाई सिविल सेक्रेटेरिएट में काम करेंगे और उन्हें इजाफी तनख्वाह, रिहाइश और अच्छी गाड़ियाँ भी दी जाएंगी। ज़राए ने बताया कि मिनी सेक्रेटेरिएट के 18 महकमों के लिए इब्तदाई तौर पर तकरीबन 150 असामियों का इंतजाम किया गया है। ये सेक्रेटेरिएट एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में काम करेगा और महकमे की नुमाइंदगी एक खसूसी सेक्रेटरी करेगा, जिसकी टीम में 2 इजाफी एडिशनल सेक्रेटरी, 4 डिप्टी सेक्रेटरीज और 4 सेक्शन ऑफिसर्स होंगे। हर टीम में सपोर्टिंग स्टाफ भी होगा। वहाँ काम करने वाले महकमों में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तालीम, आबपाशी, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, माहलियात, बल्दियाती हुकूमत, हाउसिंग, खवातीन की तरक्की, तवानाई और ज़राअत शामिल है। ज़राअत ने बताया कि इस वक्त हुकाम मिनी सेक्रेटेरिएट में तरक्याती स्कीम के सिलसिले में मालियाती हद की मंजूरी पर गौर कर रहा है। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का मानना है कि मिनी सेक्रेटेरिएट को 20 करोड़ तक की डेवलपमेंट स्कीम की मंजूरी मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में एक तजवीज़ ये भी आई है कि इस हद को बढ़ाकर 50 करोड़ करते हुए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को लाहौर में मौजूद सूबाई तरक्याती महकमे के साथ मिलकर काम करके इससे ज़्यादा रकम खर्च करने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।